नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपनी YouTube चैनल आपके अपने परिवार जीके बाय जीनियस सुभाष सर। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे यानी फरवरी 2021 के हरियाणा की करंट अफेयर के बारे में। फरवरी माह के पूरे महीने की करंट अफेयर के बारे में आपको बताएंगे और इसकी आपको PDF भी मिल जाएगी। खास करके हमने जनवरी 2020 से लेके जनवरी 2021 तक की जो आपको हरियाणा की करंट अफेयर करवाई हुई है उसकी PDF भी आप सब बच्चों को दी हुई है। अगर किसी बच्चे ने वो PDF नहीं ली है, नहीं देखी है, तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें भी, ठीक है। जीके बाय जीनियस सुभाष सर नाम से हमारा टेलीग्राम है, चैनल है। उस चैनल के ऊपर सारी की सारी जो PDF आपको मिल जाएगी। इसके साथ साथ आपको क्लियर हो भी हमारी जितनी भी क्लासें, अगर किसी बच्चे को टेलीग्राम ज्वाइन करने में कोई दिक्कत आ रही है, व्हाट्सएप के द्वारा अगर उसको लेना है या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहता है तो 97-287-83-400 ये बृजपाल सर का नंबर है। इस नंबर पर क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मैसेज करके भी आप पिछले 13 महीनों की आप PDF यानी हरियाणा करंट अफेयर की PDF आप प्राप्त कर सकते हो। आज की क्लास में मैं फरवरी 2021 की हरियाणा की करंट अफेयर आपको विस्तृत रूप से करवाऊंगा, परंतु मैं उन क्वेश्चनों के ऊपर ज़्यादा फोकस रखूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन फैक्टों के बारे में भी मैं चर्चा करूंगा। इसके अलावा महत्वपूर्ण जो विस्तृत जानकारी तो आपको क्या है PDF के अंदर मिलेगी, ठीक है भी। तो इम्पोर्टेंट है आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जीके बाय जीनियस सुभाष सर जो है, या फिर हमारे व्हाट्सएप करके भी बृजपाल सर से क्या है वो PDF प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा हरियाणा और इंडिया जीके की जो आपकी बुक आई हुई है उस बुक को भी आप बड़े बेहतरीन तरीके से पढ़ो भी। और मैंने आप सब बच्चों को पहले भी कहा है, अगर कोई बुक में कोई कमी है या अच्छी है तो उसका रिव्यू भी आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर यूट्यूब के माध्यम से दें, ठीक है। तो आज की क्लास का हम शुभारंभ कर रहे हैं। आज हम चर्चा करें हरियाणा की फरवरी 2021 की करंट अफेयर के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट जो क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, हाल ही में हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के चेयरमैन पर किसकी नियुक्ति हुई है। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो आपकी एग्जाम होगी उस एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आपको मिले भीगा। तो रणजीत सिंह पंचनदा है भी, क्या है आपके रणजीत सिंह पंचनदा में, ठीक है भी। रणजीत सिंह पंचनदा को हाल ही में आपको ध्यान होना चाहिए, अभी हाल ही में हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। आपको ध्यान होना चाहिए रणजीत सिंह पंचनदा HPSC का जैसे जिक्र करते हैं, HPSC के पूर्व चेयरमैन है। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का जैसे जिक्र करते हैं, इसके भी क्या रहे हैं, ये रणजीत सिंह पंचनदा चेयरमैन रहे हैं। चेयरमैन पद से रिटायरमेंट होने के बाद में इसको हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के क्या है चेयरमैन नियुक्त किया गया है। कब नियुक्त किया गया था इनको, 5 फरवरी 2021 को भी 5 फरवरी 2021 को इनको नियुक्ति दी गई है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका है, हाल ही में हरियाणा के किन 2 पर्वतारोहियों पर नेपाल सरकार ने 10 साल का प्रतिबंध लगाया है। नेपाल सरकार ने हरियाणा के 2 ऐसे पर्वतारोही है जिनके ऊपर नेपाल सरकार ने 10 साल का प्रतिबंध लगाया है। अब क्यों लगाया है आपको बताऊंगा इस चीज के बारे में। तो एक तो है रेवाड़ी के नरेंद्र यादव है भी, रेवाड़ी के नरेंद्र यादव और कैथल का जैसे जिक्र करते हैं, कैथल की है सीमा गोस्वामी भी, क्या है आपकी सीमा गोस्वामी भी, ठीक है। पढ़ना इसके बारे में गोस्वामी, यानी हाल ही में हरियाणा की ये 2 पर्वतारोही है, रेवाड़ी के नरेंद्र यादव और कैथल की सीमा गोस्वामी है, जिनके ऊपर क्या लगाया गया है, नेपाल सरकार ने 10 साल का प्रतिबंध लगाया भी। क्यों लगाया है ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। इसलिए लगाया है इनके ऊपर जो प्रतिबंध लगाया है, यानी माउंट एवरेस्ट को फतेह करने का इन्होंने क्या है जाली प्रमाण पत्र दिया है भी, ठीक है भी। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। इसलिए इसने नेपाल सरकार ने इसके ऊपर प्रतिबंध लगाया है। इन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतेह करने का जो प्रमाण पत्र हासिल किया है ना, जो प्रमाण पत्र दिया इन्होंने भी, हमने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है, कहते हैं वो फर्जी बताया है भी, ये फर्जी है, नेपाल सरकार ने इसको अधिकृत नहीं किया, इसलिए इनके ऊपर क्या है 10 साल का बैन लगे है। तो पढ़ना, नेक्स्ट एग्जाम के अंदर आपको ये क्वेश्चन भी मिल सकता है। इसके अलावा जैसे एक क्वेश्चन और है आपका, हरियाणा में उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है, यानी हरियाणा में उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है। तो ई फाइलिंग है भी आपका, ई फाइलिंग पोर्टल है।
ये लॉन्च किया गया है। अब ई फाइलिंग पोर्टल जो है ना, इसके ऊपर उपभोक्ता है अपनी शिकायत या है और जो भी जानकारी है वो क्या है, ऑनलाइन कहीं भी क्या करवा सकते हैं, दर्ज करवा सकते हैं। ठीक है, ये पढ़ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में हरियाणा के किस गांव का जिक्र किया? अभी एक गांव का जिक्र किया। अभी पीछे मन की जो बात हुई थी हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि उसमें उन्होंने हरियाणा के एक गांव का जैसे जिक्र किया। अभी कौन सा गांव है ये? बतौड़ गांव है। अभी कौन से जिले का गांव है ये? बतौड़ गांव है, पंचकुला का भी। इसका क्या है, उन्होंने जिक्र किया है। अभी अब क्यों जिक्र किया है? अब मन की बात में देश के प्रधानमंत्री अगर किसी गांव का जिक्र करते हैं तो कोई खास बात तो रही होगी, इसलिए उसका जिक्र कर रहे हैं। तो खास बात ये रही है, यानी इस गांव में दूषित पानी को बिना किसी वाटर ट्रीटमेंट के, जो पानी, जो वेस्टेज जो पानी जाता है ना, दूषित जो पानी होता है, बिना किसी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के इस्तेमाल करके 50 एकड़ जमीन पर क्या की जा रही है, सिंचाई की जाती है। देखो, जहां पानी की जरूरत है उस जगह के लिए उस पानी को क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। इसलिए नरेंद्र मोदी, यानी दूषित जो जल है ना, उस दूषित जल से 50 एकड़ में सिंचाई की जाती है। इसलिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में बतौड़ गांव पंचकुला की क्या है उसका जिक्र किया है। ठीक है, बहुत सी ऐसी जानकारियां हैं, बहुत सी ऐसी, खास करके सुखना झील का जैसे मैंने कई बार आपको जिक्र किया, उसके ऊपर भी तो बांध का जैसे बात जिक्र करते हैं कि लोगों द्वारा बांध बनाया हुआ है, खुद पानी लेके जाते हैं सिंचाई के लिए। तो ऐसे काम है, खुद कर सकते हैं ऐसे भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हाल ही में काले चिट्टे रंग, यानी एक फिल्म आई है। अभी कौन सी फिल्म आई है? काले चिट्टे रंग भी ये फिल्म आई है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान करना। हाल ही में काले चिट्टे रंग फिल्म किन कारणों से सुर्खियों में रही है? क्या कारण रहा है भी वो सुर्खियों में रही है? तो यह फिल्म है स्टैंड अलोन फिल्म फेस्टिवल एंड अवार्ड 2021 के लिए चुनी गई है। इसलिए खास करके इंपॉर्टेंट ये बनता है इसमें भी, इसमें डिंपल सोनी का जैसे जिक्र करते हैं, भूमिका निभाई है डिंपल सोनी ने भी। किसने भूमिका निभाई है इस फिल्म के अंदर? है डिंपल सोनी ने किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस है। इसमें जो अभिनय करने वाली अभिनेत्री जो है इस फिल्म के अंदर वो डिंपल सोनी है। और डिंपल सोनी किस जिले से संबंध रखती है? फरीदाबाद से, और फरीदाबाद के बल्लभगढ़ से भी। किससे? बल्लभगढ़। ठीक है भैया, डिंपल सोनी की ये क्या है, पहली फिल्म है काले चिट्टे रंग। इसलिए क्या है सुर्खियों में, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। काले चिट्टे रंग जो फिल्म है इसकी अभिनेत्री कौन है? तो डिंपल सोनी है। हरियाणा के किस जिले से संबंध रखती है? फरीदाबाद से। फरीदाबाद का जिक्र करें तो बल्लभगढ़ से भी, फरीदाबाद के बल्लभगढ़ से संबंध रखती है। इंपॉर्टेंट है। किस पर आधारित है? अब काले चिट्टे का जैसे जिक्र आ गया ना, काला तो जो काला होता ही है, चिट्टे मतलब सफेद होता है। तो ये जो फिल्म है रंग भेद नीति पढ़ते हैं ना, अपार्थिड का जैसे दूसरे देशों में पढ़ते हैं ना, गोरे काले का जो भेद है उस पर आधारित क्या है आपकी ये फिल्म है अभी। ठीक है, लगभग 71 देशों में तो ये देखी जा चुकी है अभी ये फिल्म जो है 71 देशों के अंदर तो क्या है देखिए। पूछा जा सकता है काले चिट्टे जो फिल्म रंग है ये फिल्म किस पर आधारित है? तो रंग भेद नीति पर आधारित है। रंग भेद नीति का, गोरे और काले का जो भेद है, अपार्थिड नीति का जिससे हमें जिक्र करते हैं। तो ठीक है, पढ़ना इसके बारे में। हरियाणा सरकार ने हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को किस योजना के साथ जोड़ा है? हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका जो मिशन है इसको दीनदयाल अंत्योदय योजना के साथ जोड़ा है भी। किसके साथ जोड़ा है? दीनदयाल अंत्योदय योजना के साथ इसको जोड़ा है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है, हाल ही में मुख्यमंत्री ने किसी जिले में बने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क को जनता को समर्पित किया है? भीमराव अंबेडकर पार्क है वे, ठीक है भी, हाल ही में बना है और जनता को ये समर्पित किया है। तो ये कहां पर है आपका? करनाल में भी। कहां पर है? करनाल के अंदर है। लगभग 1.5 एकड़ के अंदर बना है भी। कितने एकड़ के अंदर बना है ये? 1.5 एकड़ के अंदर है ये पार्क बनकर तैयार हुआ है। और खर्चा जो आया है इसके ऊपर लगभग 88 लाख रुपए खर्च आया है। ठीक है, पूछा जा सकता है ये भी क्वेश्चन आ सकता है भी, अम्बेडकर पार्क हरियाणा के किस जिले में बनाया गया है? तो आपके करनाल में भी। ठीक है, इसका उद्घाटन किसने किया? तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। कितने एकड़ में विस्तृत है? 1.5 एकड़ में। और
अगर पूछे भी लगभग लागत कितनी आई है इसके ऊपर, तो 88 लाख रुपए भी। कितनी लागत आई? 88 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जिसे जिक्र किया है भी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत हरियाणा में पिछले 4 वर्ष में कुल कितने किसानों को कितनी राशि का मुआवजा दिया गया है भी। यानी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जिसे जिक्र किया है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत पिछले 4 सालों का आंकड़ा बताया इसने भी, कितने तो किसान हैं और कितने रुपए उनको आवंटित किए गए हैं। तो ये जो किसान है 13,27,245 किसान है भी, ठीक है भी, ये आपको क्लियर होना चाहिए। यानी 13,27,245 तो क्या है, किसान है, और उनको कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? 2980 करोड़ रुपए उनको आवंटित किए गए हैं पिछले 4 वर्ष में। 4 वर्ष में किसके अंतर्गत? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत इंपॉर्टेंट है। अब एक और चीज भी जैसे जिक्र करते हैं, प्रधानमंत्री किसान निधि योजना भी है भी। यानी प्रधानमंत्री किसान निधि योजना, जिसके अंतर्गत आपको ध्यान हो, एक साल में एक किसान को 6,000 रुपए उसके खाते में जाते हैं ना, किसान निधि, प्रधानमंत्री किसान निधि योजना। प्रधानमंत्री किसान निधि योजना के तहत हरियाणा के कुल कितने किसानों को कितनी राशि हस्तांतरित की गई है? ये तो पढ़ रहे थे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। अगर आपसे पूछे प्रधानमंत्री किसान निधि योजना के अंदर कितने किसानों को कितनी राशि आवंटित की गई है, तो आपको क्लियर होना चाहिए। कुल जो किसान है, कुल किसान है 18,92,682 भी, ठीक है। इतने किसान है, कुल किसान कितने हैं? 18,92,682, और इनको जो राशि आवंटित की गई है 2,212 करोड़, लगभग 2,212 करोड़ रुपए इनको क्या है, राशि आवंटित की गई है। दोनों पढ़ने आपको, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत और प्रधानमंत्री जो किसान निधि योजना के तहत, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, हाल ही में किसानों के लिए फार्म ग्रेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में से हरियाणा प्रदेश को कुल राशि आवंटित की गई है 3900 करोड़ रुपए भी। 3900 करोड़ रुपए हरियाणा को क्या की गई है, राशि आवंटित की गई है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाल ही में आपने पढ़ा होगा केंद्रीय बजट का, जैसे हमने जिक्र किया था, भी आया था ना, मैंने बजट पढ़ाया था आपको भी, केंद्र सरकार के द्वारा हाल में बजट पेश किया था, वो निर्मला सीतारमण का जैसे जिक्र किया था, कैशलेस बजट, पेपरलेस बजट था भी, क्या था, पेपरलेस जो बजट था। उस बजट में हरियाणा को क्या मिला था भी, खासकर रेलवे का जैसे जिक्र करते हैं। हाल ही में केंद्रीय आम बजट में हरियाणा रेलवे को कितनी राशि आवंटित की गई थी भी, यानी आवंटित की गई थी या स्वीकृति जो मिली थी, तो 7302 करोड़ रुपए भी। कितने हैं? 7302 करोड़ रुपए हरियाणा रेलवे के लिए दिए गए थे भी, आवंटित किए गए थे, ठीक है भी। अब आवंटित किए गए थे 12 ऐसे प्रोजेक्ट हैं हरियाणा के अंदर, 12 ऐसे प्रोजेक्ट हैं, उन प्रोजेक्टों के ऊपर ये राशि खर्च की जाएगी भी। लगभग आपको ध्यान हो 836 किलोमीटर रेल लाइन बिछाई जाएगी हरियाणा के अंदर। कितनी है? यानी 12 तो प्रोजेक्ट है, जिन प्रोजेक्टों के ऊपर ये पैसे खर्च होंगे, और 836 किलोमीटर का जैसे जिक्र करते हैं, 836 किलोमीटर रेल लाइन का भी विस्तार किया जाएगा, रेल लाइन भी क्या है, बिछाई जाएगी। तो ये चीज भी आपको पढ़ना है। अब एक चीज आपको ध्यान हो, बजट जैसे मैंने केंद्रीय बजट का जिक्र करते हैं, उसी में रेल बजट को शामिल कर दिया गया है। रैपिड रेल का जैसे जिक्र करते हैं भी, रैपिड रेल पहले तो गुड़गांव में चली थी सबसे पहले, अब जो रैपिड रेल दिल्ली में भी चलेगी। दिल्ली से पहले पानीपत तक चलती थी, अब रैपिड रेल कहां तक चलेगी? करनाल तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब रैपिड रेल दिल्ली के सराय कालेखां से हरियाणा के किस जिले तक जोड़ेगी? रैपिड रेल का जिक्र किया है, पहले दिल्ली के सराय कालेखां से कहां तक जाती थी? पानीपत तक जाती थी, पानीपत है। अब जो ये कहां तक जाएगी? करनाल तक जाएगी। कहां तक जाएगी आपकी? करनाल तक है। तो इस योजना के तहत पहले पानीपत नॉर्थ स्टेशन अंतिम था, लेकिन अब इस कॉरिडोर का विस्तार करनाल जिले तक
किया जाएगा भी, करनाल जिले तक किया जाए। इस कॉरिडोर के अंदर निर्माण में हरियाणा की जो भागीदारी है वो लगभग 5,000 करोड़ रुपए की भी, कितनी है? हरियाणा की जो भागीदारी है वो 5,000 करोड़ रुपए की है। जो कुल लागत जो है ना, इसके ऊपर जो लागत आई उसका 16% है भी, कितना है? 16%। ठीक है, ये चीज भी आप पढ़ना। कुल लंबाई जो होगी इस रैपिड रेल लाइन की वो 103 किलोमीटर होगी भी, कितनी होगी? 103 किलोमीटर उसकी लंबाई होगी और लगभग 17 क्या होगी उसके अंदर? रेलवे स्टेशन होंगे भी। 17 क्या है उसके अंदर? रेलवे स्टेशन। इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट जो आपका है ये बहुत इंपॉर्टेंट है भी। हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किस जिले में लॉन टेनिस कोर्ट व बैडमिंटन हॉल का लोकार्पण किया है? यानी लॉन टेनिस कोर्ट, लॉन टेनिस खेलने के लिए, और बैडमिंटन हॉल का लोकार्पण किया है, तो ये भी आपका करनाल में किया है भी। कहां पर किया है? करनाल। करनाल सुर्खियों में है भी। करनाल क्या है? सुर्खियों में है, क्योंकि वर्तमान मुख्यमंत्री हरियाणा के जो है मनोहर लाल खट्टर, उनका विधानसभा क्षेत्र भी है। तो करनाल के सेक्टर 6 में, और लागत लगभग 15 लाख रुपए भी, लागत उसकी कितनी है? लगभग 15 लाख रुपए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भी। नेक्स्ट जो है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसे हमारी सरकार का मूल मंत्र बताया है? यानी मनोहर लाल खट्टर, इंपॉर्टेंट है भी किसने? मनोहर लाल खट्टर जो हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, कहा है कि हमारी सरकार का मूल मंत्र है अंत्योदय एवं सामाजिक समरसता। अंत्योदय एवं सामाजिक समरसता हमारे सरकार का क्या है? मूल मंत्र है भी। क्या है? मूल मंत्र। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका दिया हुआ है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भी। अब हरियाणा प्रदेश में 10 लाख की बजाय कितने लाख बिजली के स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य रखा गया अभी? यानी बिजली के स्मार्ट मीटर लगाने की बात रही थी। पहले ये था भी 10 लाख क्या लगने हैं? 10 लाख लगने थे भी, 10 लाख स्मार्ट मीटर लगने थे। परंतु अब 10 लाख की जगह कितने लगेंगे? 20 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे भी। किसके द्वारा? बिजली विभाग के द्वारा भी। किसके द्वारा? बिजली विभाग के द्वारा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। हरियाणा सरकार द्वारा, हरियाणा सरकार श्रमिकों को संक्रामक बीमारी, यानी संक्रामक बीमारी या कार्यस्थल पर दुर्घटना के कारण दिव्यांग होने पर प्रति माह कितने रुपए राशि देने का प्रावधान किया है? 3,000 रुपए भी। कितने? 3,000 रुपए उनको क्या दी जाएगी? मासिक पेंशन दी जाएगी। कोई गंभीर कार्यस्थल के ऊपर कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित हो जाता है या कोई दुर्घटना हो जाती है, उस दुर्घटना से उसमें क्या आ जाती है? दिव्यांगता आ जाती है। ठीक है, दिव्यांगता, डिसेबिलिटी हो जाते हैं किसी तरह का, तो उसको क्या है? हरियाणा सरकार ने घोषणा की है भी 3,000 रुपए उसको मासिक पेंशन दी जाएगी भी। ठीक है भी, तो इंपॉर्टेंट है। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है भी। हाल ही में आगरा में संपन्न हुई राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में हरियाणा की बेटियों ने कुल पदक जीते भी। ठीक है भी, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में आगरा के अंदर एक राष्ट्रीय स्तर की कुश्ती चैंपियन हुई थी, कुश्ती चैंपियनशिप हुई थी। उसमें हरियाणा की बेटियों ने बड़ा दमखम दिखाया भी। 10 में से 9 तो गोल्ड मेडल जीते हैं हरियाणा की बेटियों ने। 10 में से 9 तो गोल्ड मेडल। परंतु इसने पूछा क्या है? हरियाणा की बेटियों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 23 पदक जीते हैं भी। कितने? 23 पदक जीते हैं भी। कहां पर संपन्न हुई थी ये जो चैंपियनशिप हुई थी? आपकी आगरा, यूपी, उत्तर प्रदेश। आगरा किस नदी के किनारे स्थित? आपका यमुना नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित? आपकी यमुना नदी। तो 23 क्या है इन्होंने मेडल जीते हैं बच्चों ने, गुड़िया लड़कियों ने, जिसमें से मैं आपको बता रहा हूं भी 10 तो क्या है स्वर्ण पदक 10 थे। 10 में से स्वर्ण पदक हरियाणा ने जीते हैं 9। कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? 9 स्वर्ण पदक जीते हैं। यानी टोटल 10 ही थे, 10 में से 9 अकेले किसने जीते हैं? हरियाणा ने भी। ठीक है, टोटल जैसे जिक्र किया है, जिसमें से कांस्य और रजत का भी जिक्र करते हैं ना, तो टोटल आपकी क्या है? 23 है। स्वर्ण अगर आपके जिक्र करें तो 9 है, रजत आपके जिक्र करें 7 है, और कांस्य जिक्र करें 7 है। तो टोटल कितने हो गए आपके? 23 भी। ठीक है भी, यानी 9 गोल्ड मेडल जीते हैं, 7 इन्होंने कांस्य पद, रजत पदक, और 7 ही कांस्य पदक जीते हैं। तो टोटल कितनी हो गई आपकी? 23 पदक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री है आपके राज्य मंत्री ओपी यादव। ओपी यादव के बारे में बहुत बार मैंने पहले बताया है। दिव्यांगजनों के लिए किस वेबसाइट को लॉन्च किया है भी?
बहुत इंपॉर्टेंट है। विकलांग संघ उमंग है, सिरसा संस्था की एक वेबसाइट है, सिरसा संस्था की एक वेबसाइट है। इस वेबसाइट के माध्यम से सरकार की दिव्यांगजनों के लिए चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ इन तक पहुंचाना है। और लॉन्च कहां से की गई है? ये चंडीगढ़ से। दिव्यांगजनों के लिए हरियाणा सरकार जो मतलब प्रावधान योजनाएं जो चला रही है, इस वेबसाइट पोर्टल के माध्यम से वो दिव्यांगजन क्या है, उन योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है भी, इंपॉर्टेंट है, खास करके पढ़ा करो दिव्यांगजनों के बारे में भी। पीडब्ल्यू एक्ट 2016 के बारे में भी हमें पढ़ना चाहिए। अब बच्चे पीडब्ल्यूडी का जिक्र आया ना, तो पीडब्ल्यूडी कई अर्थ होते हैं भी। ठीक है भी, पीडब्ल्यूडी एक पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट भी होता है, पर्सन विद डिसेबिलिटी भी होता है। बच्चे बहुत बार पूछते हैं सर ये पीडब्ल्यूडी की 3 पोस्ट हैं, ये किसके लिए पोस्ट हैं? पीडब्ल्यूडी मतलब होता है पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो विकलांग जो लोग हैं उनके लिए स्पेशल क्या होती है, पोस्टें होती है। चलो पढ़ो। तो चंडीगढ़ से इसकी लॉन्चिंग हुई है। हरियाणा के भिवानी जिले की किस ग्राम पंचायत को कार्यों को दूरदर्शन चैनल के नया दौर सीरियल में दिखाया जाएगा? देखो कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी अचीवमेंट है। दूरदर्शन पढ़ते हैं भी, दूरदर्शन का यानी सबसे पहले भारत में जिक्र करते हैं तो टीवी, ये डिश डैश वगैरह तो बाद में आई है, पहले तो दूरदर्शन ही था। दूरदर्शन के ऊपर एक कार्यक्रम चलता है नया दौर भी। क्या चलता है? नया दौर। उस सीरियल में क्या है, हरियाणा के भिवानी जिले का एक गांव है जिसके विकास कार्यों को दिखाया जाएगा भी। तो कौन सा है? ठीक है, सिधानी गांव है, सिंघानी गांव है भी। कौन सा है ये? सिंघानी गांव है। किस जिले का जैसे जिक्र करते हैं? भिवानी जिले का। तो इसके कार्यों को किसके ऊपर दिखाया जाएगा? दूरदर्शन के ऊपर दिखाया जाएगा भी। सिंघानी ग्राम पंचायत को गत वर्ष दीनदयाल, ठीक है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंघानी गांव है और सिंघानी ग्राम पंचायत को गत वर्ष का जैसे जिक्र करिए दीनदयाल सशक्त पंचायत पुरस्कार अवार्ड भी इसको मिला है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और सीरियल का जो प्रसारण होगा ना, नया दौर का जैसे जिक्र करते हैं, सीरियल का प्रसारण है वो 22 फरवरी से हर सोमवार को शाम 4:30 पर इसका प्रसारण होगा भी। तो कितनी बड़ी अचीवमेंट है, उस गांव के बारे में दिखाया जाएगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जैसे जिक्र करें इस चीज के बारे में। फरवरी 2021 की अगर मैं करंट अफेयर का जिक्र करूं, ये क्वेश्चन तो रिपीट होना है आपका भी। सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने में किसका सबसे बड़ा योगदान रहा है? सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने में किसका सबसे बड़ा योगदान रहा है, जिनका हाल ही में निधन हो गया है भी? ये दर्शन लाल जैन है भी। क्या है आपके? दर्शन लाल जैन है। और दर्शन लाल जैन का हाल ही में निधन हो गया। सरस्वती की खुदाई, सरस्वती के बारे में पता लगाने में सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाई है वो दर्शन लाल जैन है। हरियाणा के यमुनानगर जिले से संबंध रखते हैं भी। ठीक है भी, कभी भी राजनीतिक मंच इन्होंने साझा नहीं किया भी, राजनीतिक मंच कभी भी इन्होंने साझा नहीं किया। दर्शन लाल जैन का हाल ही में क्या हो गया था? निधन हो गया था। और अपनी हरियाणा और इंडिया जीके की जो बुक आई हुई है ना मार्केट में, उस बुक के अंदर भी इनके बारे में आपको जानकारी मिलेगी भी। ठीक है भी, उसमें इनकी मृत्यु तक को दर्शाया हुआ है, जो अभी बुक आई है आपकी, उस बुक के अंदर भी। तो दर्शन लाल जैन है भी। मृत्यु कब हुई थी इनकी, जैसे जिक्र करते हैं 8 फरवरी 2021 को भी, 8 फरवरी 2021 को भी इनको मृत्यु हो गई थी। 94 वर्ष के थे भी। कितने वर्ष के थे ये? 94 वर्ष के थे भी। पद्म भूषण पुरस्कार भी मिला है इनको भी। क्या मिला है? पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है भी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की किस बेटी को मिस ग्रैंड इंडिया 2021 चुना गया है भी? ये जानकारी भी आपको हमारी जो नई बुक आई है उस बुक के अंदर मिलेगी भी। ठीक है भी, मिस ग्रैंड इंडिया का जैसे जिक्र किया है भी। ठीक है भी, मिस ग्रैंड इंडिया 2021 का जैसे जिक्र किया है। मिस ग्रैंड इंडिया 2021 जो चुना गया है वो मनिका शोकंद है भी आपकी। क्या है? मनिका शोकंद है आपकी। मनिका शोकंद कहां से संबंध रखती है? आपकी उचाना जींद से भी।
मैंने पहले भी आपको बताया था इनके बारे में, खासकर अपनी करंट बुक जो आई है उस बुक में भी इनका जिक्र किया है। तो मिस ग्रैंड इंडिया 2021 जो चुना गया वो मनिका श्योकंद है, उचाना जिन से संबंध रखती हैं। और ये अचीवमेंट प्राप्त करने के बाद में हरियाणा सरकार ने इसको, आपको ध्यान मैंने बताया था अभी, मेरा जल मेरी विरासत की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, मेरा जल मेरी विरासत की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मनिका श्योकंद है भी। मनिका आपकी श्योकंद है, किस जिले से संबंध रखती है? जींद जिले से संबंध रखती है भी, ठीक है। और मिस ग्रैंड इंडिया 2021 का सम्मान इन्हें मिला है। अब पूछिए आपसे भी, मिस इंडिया कौन बनी है? मिस इंडिया 2020 अगर आपसे पूछे भी, मिस इंडिया 2020 आपकी मानसा वाराणसी है। किस राज्य से संबंध रखती थी? वो तेलंगाना से। किस राज्य से संबंध रखती है? वो तेलंगाना से। मिस इंडिया रनर अप 2020 का अगर हम जिक्र करें तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए भी, कौन आपके? तो ये आपके मान्या ओम प्रकाश है। मिस ग्रैंड इंडिया 2020 का जिक्र करोगे आप, ठीक है भी, यहां पर भी तो मनिका श्योकंद है, उचाना से जैसे जिक्र करते हैं, मेरा जल मेरी विरासत की क्या इसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। तो ये भी आपको पढ़ना भी, मिस जो ग्रैंड इंडिया 2020 चुना गया है भी, मनिका श्योकंद को भी। मैं मेरे हिसाब से 21 बोल गया था, ये पढ़ना आपको। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 36वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक प्रतियोगिता में हरियाणा के कुल 55 पदक जीतकर कौन सा स्थान प्राप्त किया है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी, यानी जिक्र किया है 36वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में हरियाणा के कुल 55 पदक जीतकर कौन सा स्थान प्राप्त किया है? प्रथम स्थान प्राप्त किया है भी। क्या है? प्रथम स्थान प्राप्त किया है भी, ये भी आपको क्लियर हो। प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिसमें से स्वर्ण पदक का हम जिक्र करें 55 में से 21 स्वर्ण पदक है, 20 आपके रजत पदक है और 14 कांस्य पदक है भी। 14 कांस्य पदक इंपॉर्टेंट है। प्रथम स्थान तो हरियाणा ने हासिल किया है। कितने अवार्ड जीते इसने? 55 में से जैसे 21 तो आपके स्वर्ण पदक है, 20 आपके रजत पदक है और 14 आपके क्या है? कांस्य पदक है। अब दूसरा और तीसरा भी पूछा जा सकता है भी, दूसरा राज्य कौन सा रहा है और तीसरा आपका राज्य कौन सा रहा है? दूसरा राज्य जो रहा है आपका टीएन तमिलनाडु का जिक्र करोगे, सेकंड जो राज्य टीएन तमिलनाडु, और थर्ड जो राज्य है वो कौन सा? यूपी उत्तर प्रदेश है अभी, ठीक है भी। अब किस में है, कौन सा गेम? मैं दोबारा रिपीट करता हूं, 36वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता, ठीक है, उसमें हरियाणा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया 55 मेडल के साथ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पूछा जा सकता है भी, ये प्रतियोगिता हुई कहां थी? ये प्रतियोगिता हुई कहां थी? तो गुवाहाटी। कहां पर हुई थी? गुवाहाटी जिसे जिक्र करें किस राज्य में? आपके असोम। किस राज्य में है? असोम। किस नदी के किनारे स्थित है? आपके ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे आपकी गुवाहाटी है। ब्रह्मपुत्र, जिसको चीन में सांगपो के नाम से भी जाना जाता है, सांगपो के नाम से भी जाना जाता है। पढ़ाया है, पढ़ना ज्योग्राफी की क्लास में जाके भी। ज्योग्राफी की जो प्लेलिस्ट है हमारी जीके बाय जीनियस सुभाष सर चैनल पे, ज्योग्राफी की अलग प्लेलिस्ट है, इंडियन ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी, उनको भी देखने का आप काम किया करोगे तो इंपॉर्टेंट है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस शहर में इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एंड एग्रीप्रेन्योरशिप स्थापित किया जाएगा? तो ये गुरुग्राम के दौलताबाद में है भी, गुरुग्राम के दौलताबाद में। देखो मैं थोड़ा इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन है उनके बारे में ज्यादा चर्चा कर रहा हूं, विस्तृत जानकारी तो आपको पीडीएफ के अंदर मिल जाएगी भी, ठीक है। पीडीएफ जरूर लेना है सभी बच्चों को और उनको बारीकी से क्या करना है? अध्ययन भी करना है। ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाले आर्थिक रूप से कमजोर खिलाड़ियों को तैयारी के लिए हरियाणा सरकार द्वारा कितनी राशि एडवांस में दी जाएगी भी? 5 लाख रुपए भी। क्या है? 5 लाख रुपए भी, ठीक है भी। अब देखो खेलने की जो ललक है जिन बच्चों के अंदर, जिनकी आर्थिक मतलब आर्थिक सहायता करेगी हरियाणा सरकार में, आर्थिक रूप से कमजोर है तो आर्थिक रूप से कमजोर है जो खिलाड़ी है उनकी सहायता भी एडवांस में हरियाणा सरकार करेगी। 5 लाख रुपए मिलेंगे इनको। कितने मिलेंगे? 5 लाख रुपए मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भी, अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आगाज हुआ। सरस्वती नदी का जैसे जिक्र कर रहे थे, दर्शन लाल जैन का जिक्र कर रहे थे, दर्शन लाल जैन यमुनानगर से संबंध रखते हैं, ये भी हम चर्चा कर रहे हैं। हाल ही में इनका निधन हो गया था।
तो अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आगाज हुआ था कब? 14 फरवरी को भी। कहां पर हुआ था? आदि बद्री भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना भी। आदि बद्री, आदि बद्री जैसे कहां है, किस जिले में है? यमुनानगर में भी। कहां पर? यमुना नगर के अंदर। और कब शुरुआत हुई थी इसकी? 14 फरवरी को भी। ठीक है भी, यानी अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आगाज 14 फरवरी को आदि बद्री यमुनानगर में हुआ था भी। सरस्वती का जो उद्गम स्थान है, सरस्वती का उद्गम स्थान कौन सा मानते हैं? हमें आदि बद्री को मानते भी। क्या मानते हैं? आदि बद्री को मानते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। कौन इसको देख रेख करता है, ये चीज भी आप पढ़ता है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव जो है किसके अधीन काम करता है, कौन इसकी देखभाल करता है, कौन इसके अध्यक्ष होता है? हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड है। हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड है, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं। जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं। हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड, उसके अधीन ये काम करती है। उसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। और एक अगर पूछे भी, उसका उपाध्यक्ष भी होता है भी। उपाध्यक्ष दुम्मन सिंह किरमच भी। क्या है? दुम्मन सिंह किरमच भी। ठीक है भी, यानी दुम्मन सिंह किरमच तो इसके उपाध्यक्ष हैं। अध्यक्ष कौन होते हैं? हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के मुख्यमंत्री होती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना भी इस चीज के बारे में भी। इसके अलावा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भी आपका। हरियाणा सरकार ने हरियाणा के सभी सरकारी स्कूलों में प्रत्येक महीने के किस वार को जिला, ब्लॉक, तहसील स्तर पर योग प्रशिक्षण शिविर आयोजित करवाने का निर्णय लिया है? यानी प्रत्येक महीने एक दिन चूज किया है, एक महीने में भी। ठीक है भी, और कौन सा जो महीने का है वो रविवार भी। कौन सा है? रविवार को क्या है? योग से संबंधित प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाएंगे, ब्लॉक स्तर के ऊपर, जिला स्तर के ऊपर और तहसील स्तर के ऊपर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक चीज आपको यह भी ध्यान होना चाहिए, किसके द्वारा ये संचालित किए जा रहे हैं योग शिविर जो है? तो हरियाणा योग एवं आयुष केंद्र जो है उनके द्वारा, हरियाणा के आयुष और योग विभाग उसके द्वारा ये संचालित किए जा रहे हैं। और हरियाणा में आयुष व योग के ब्रांड एम्बेसडर जो है वो बाबा रामदेव है। मैंने कई बार इसके बारे में भी आपको बताया। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हरियाणा सरकार ने HIV पीड़ित कैंसर किडनी के रोगियों के लिए बुढ़ापा पेंशन की तर्ज पर हर माह कितनी पेंशन देने की योजना बनाई है भी? यानी HIV पॉजिटिव है कोई बंदा, या फिर जैसे जिक्र करते हैं कैंसर पेशेंट है, या फिर किडनी से संबंधित बीमारी है। ये क्या होती है आपको ध्यान, एक तो ये कैंसर होगी और किडनी, ये है ना बहुत ही फेटल डिजीज, खतरनाक बीमारियां होती है। HIV बहुत खतरनाक है, मैंने बहुत बारी। तो इनसे ग्रसित जो व्यक्ति है उनको भी बुढ़ापा पेंशन की तर्ज पर हर महीने पेंशन देने का हरियाणा सरकार ने ऐलान किया। कितने रुपए पेंशन मिलेगी उनको? मंथली जो है, मासिक है 2200 रुपए भी। कितने हैं? 2200 रुपए इनको पेंशन देनी। HIV जैसे मैंने कई बार बताया है, एड्स जैसे पढ़ते हैं ना, AIDS, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम बीमारी जो होती है, एड्स जिसका जिक्र करते हैं, HIV वायरस से होती है। HIV मीन्स ह्यूमन इम्यूनो वायरस जो होता है, ह्यूमन इम्यूनो जो वायरस, इम्यूनो सिस्टम पढ़ते हैं हम, प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है साइंस में हम पढ़ते हैं। फिर प्रतिरक्षा तंत्र होता है ना, अब प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है? हमारे ऐसी शक्तियां होती हैं मानव शरीर के अंदर, रोगों से लड़ने की जो शक्तियां होती है उसको प्रतिरक्षा तंत्र। प्रतिरक्षा तंत्र को क्या कर देता है? खत्म कर देता है। तो रोगों से लड़ने की शक्तियां शरीर में नहीं होती है, शरीर क्या हो जाता है? जर्जर हो जाता है। छोटी सी कोई बीमारी से ग्रसित होकर भी क्या हो जाती है? उसकी मृत्यु हो जाती है। तो HIV पॉजिटिव है या फिर कैंसर से जो ग्रसित है या किडनी से ग्रसित है, उनको भी हरियाणा सरकार ने पेंशन देने की योजना बनाई। ठीक है भी, इन तीनों श्रेणियों के अंतर्गत अब तक हरियाणा ने के लगभग 25,000 रोगियों को चिन्हित किया जा चुका है भी। यानी इन तीनों बीमारियों के अंतर्गत 25,000 भी, क्या है? 25,000 लोगों को तो चिन्हित किया जा चुका है भी। इनको क्या मिलेगी? पेंशन मिलेगी भी। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक कैंप के लिए हरियाणा की कितनी महिला बॉक्सरों का चयन हुआ है भी?
ओलंपिक कैंप के लिए हरियाणा की कितनी बॉक्सर महिलाओं का चयन हुआ है? 22 महिलाओं का चयन हुआ है। कितनी महिलाओं का चयन हुआ है? 22 महिला बॉक्सरों का क्या हुआ है? चयन हुआ है। देश की 37 महिला बॉक्सरों में, यानी टोटल जैसे जिक्र करें ना भी देश में कितनी बॉक्सर महिलाओं का चयन हुआ है? 37 महिलाओं का चयन हुआ है। कितनी महिलाओं का? 37 महिलाओं का चयन हुआ है। उसमें से 22 हरियाणा की है। 22 किसकी? आपकी हरियाणा की है। तो ये भी ध्यान होना चाहिए, यानी देश की 37 महिला बॉक्सरों का चुनाव हुआ है, जिसमें से अकेले हरियाणा की 22 महिला बॉक्सरों का चयन हुआ है भी। ठीक है भी। मिनी क्यूबा है, ठीक है भी। किसको बोलते हैं? हरियाणा में बॉक्सर की जो नर्सरी है भिवानी को भी किसको बोलते हैं? हमें भिवानी। तो इंपॉर्टेंट है। पुरुषों के बारे में, ये तो मैं ये महिला का जैसे जिक्र कर रहा था, पुरुषों का भी अगर पूछे तो पुरुषों में टोटल भारत में पूछे तो 43 में, टोटल भारत में कितने पुरुषों का चयन हुआ है? 43 का चयन हुआ है। अगर हरियाणा में पूछे भी कितने हुए तो हरियाणा में 23 भी। ठीक है भी, 23 बॉक्सर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पढ़ना है। राष्ट्रीय स्तर पर तो 37 और 43 महिला पुरुष का जैसे चयन हुआ है, और हरियाणा स्तर का अगर हम जिक्र करें तो 22 और 23, यानी 22 महिलाएं और 23 क्या है? पुरुष, जिनका चयन हुआ है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हरियाणा पुलिस द्वारा प्रदेश में चौथी रीजनल फोरेंसिक साइंस लैब कहां स्थापित की गई है भी? यानी हरियाणा पुलिस द्वारा प्रदेश में चौथी रीजनल फोरेंसिक साइंस लैब कहां स्थापित की है भी? तो ये हिसार में है भी। कहां पर? आपकी हिसार के अंदर। अब चौथी जैसे पूछा है भी, चौथी लैब स्थापित किया, फोरेंसिक लैब है, ये कहां पर स्थापित की? आपकी हिसार के अंदर। कहां पर स्थापित की? आपकी हिसार में। तो आपको 3 का भी ध्यान होना चाहिए, 2 का भी ध्यान होना चाहिए, और 1 का भी आपको ध्यान होना चाहिए भी, कहां कहां स्थापित की गई है। अब ये 4 हो गए ना, वैसे 4 बन जाती है। यानी हरियाणा पुलिस द्वारा प्रदेश में चौथी रीजनल फोरेंसिक साइंस लैब कहां स्थापित की है? हिसार में। तो आपको 1, 2, 3 के बारे में सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए, जैसे भोंडसी का जिक्र करते हैं भी, भोंडसी। ठीक है, भोंडसी आपकी कहां पर है? गुरुग्राम का जिक्र मैंने बहुत बार बताया है, गुरुग्राम के अंदर भोंडसी में। उसके अलावा आपकी एक सुनारिया रोहतक भी, क्या लिख सकते हो आप? है सुनारिया रोहतक का जैसे जिक्र कर सकते हो, सुनारिया रोहतक में है। और एक आपके हैं पंचकुला में मोगेनंद भी। क्या है आपके? मोगेनंद। पंचकुला लिखोगे भी, इसको क्या लिखोगे? मोगेनंद पंचकुला। तो 4 आपकी है फोरेंसिक साइंस लैब हरियाणा पुलिस ने स्थापित किया। चौथी जो की है वो हिसार में की भी, फरवरी 2021 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। हरियाणा कौशल विकास मिशन ने किस पोर्टल को लॉन्च किया जिसके द्वारा युवा 11 विभागों द्वारा चलाए जा रहे कोर्सों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे? तो सिकलिंग पोर्टल है भी, सिकलिंग एक पोर्टल है। ठीक है भी, उसके ऊपर क्या कर सकते हैं? जानकारी प्राप्त कर सकते हैं भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में हरियाणा सरकार ने प्रदेश की किस झील को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है भी? पिछली वीडियो में मैं जनवरी 2021 की जो करंट अफेयर करवाई थी, उसमें भी एक झील का मैंने जैसे जिक्र किया था, हाली झील का भी, यानी पानीपत के अंदर हाली झील का। फरवरी 2021 की जो हम करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, इसमें भी हरियाणा सरकार एक झील को क्या पर्यटन के रूप में विकसित कर रही है। तो ये झील कौन सी? आपकी कर्ण झील है। कौन सी झील? आपकी कर्ण झील है भी। कर्ण झील हरियाणा के किस जिले में है? करनाल में भी। किस जिले के अंदर है ये? करनाल में। इसके ऊपर लगभग कितना जो बजट है इसका? 1 करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्च किया जाएगा, और नेक्स्ट 1 वर्ष में इसको मतलब जो 1 करोड़ रुपए खर्च करके इसको विकसित किया जाए, 1 साल का पीरियड रखा गया है। तो इंपॉर्टेंट है, हाल ही में हरियाणा सरकार ने प्रदेश की किस झील को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है? कर्ण झील है, करनाल में। 1 करोड़ रुपए उसके ऊपर खर्च आएगा, 1 साल में उसको ज्यादा से ज्यादा पर्यटन के रूप में विकसित किया जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा पर्यटक यहां आए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके हरियाणा भारत में प्रथम स्थान भी रखता है। इसमें हरियाणा सरकार प्रदेश में मशरूम की खेती के लिए अनुदान राशि दे रही है भी।
यानी मशरूम का जैसे जिक्र किया अभी, मशरूम के लिए हरियाणा सरकार जो दे रही है वो कितनी अनुदान राशि दे रही है? 40% दे रही है भी, ठीक है भी, 40% अनुदान राशि दे रही है। ये भी चीज आपको क्लियर। मशरूम उत्पादन में जिक्र करें, हरियाणा का भारत में प्रथम स्थान है, ठीक है। मैंने कई बार आपको बताया है, भारत में मशरूम महिला के नाम से जाना जाता है, वीना देवी को, बिहार का, जैसे मैंने कई बार आपको जिक्र किया है। हरियाणा में अगर मशरूम उत्पादन वाले जिले का जैसे जिक्र करते तो सोनीपत, कौन सा जिला आपका? सोनीपत। और भारत में अगर हम पढ़े भी, भारत में सबसे ज्यादा मशरूम का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो आपके हरियाणा में भी, ठीक है। ये चीज आप पढ़ना भी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भी, हाल ही में हरियाणा के किस जिले में इंडो इजराइल सेंटर फॉर एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा भी? हाल ही में हरियाणा के किस जिले में इंडो इजराइल सेंटर फॉर एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा? तो राजकीय पशुधन फार्म हिसार के अंदर स्थापित किया जाएगा। हरियाणा राजकीय पशुधन फार्म हिसार में, इसके लिए जो भूमि अधिकृत की गई है लगभग 1070 एकड़ भी, 1070 एकड़ है। और प्रोजेक्ट की जो देख रेख है वो हरियाणा लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा की जाएगी। तकनीकी है, इजराइल देश पर आधारित है भी, इंडो इजराइल है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने बिल को जानो योजना, अपने बिल को जानो, ये बिजली विभाग से संबंधित है। किस विभाग से संबंधित? इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है हरियाणा सरकार का, उससे संबंधित। अपने बिल को जानो योजना 26 फरवरी 2021 को भी, मतलब है क्या ये? तो प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के बिलों की शिकायतों के निवारण हेतु उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम इस योजना को शुरू किया है भी। इस योजना को क्या है? शुरू किया है। बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है, पढ़ना इसके बारे में भी। एक राज्यव्यापी अभियान हिफाजत 25 फरवरी 2021, मैंने हिफाजत अभियान के बारे में भी आपको बताया था अभी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो एक मूवमेंट थी हमारा, एक अभियान जैसे जिक्र करते हैं, उसके आधार पर ही हिफाजत अभियान चलाया गया है, बच्चों के अपराध से संबंधित भी, ठीक है भी, बच्चों को अपराध से बचाने से संबंधित। तो हिफाजत अभियान के बारे में भी आपको पढ़ना है। किसके ऊपर आधारित है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया हरियाणा खेल एवं युवा मामले के द्वारा के ओएसडी किन्हें नियुक्त किया गया है? अभी खेलो इंडिया के ओएसडी। अब खेलो इंडिया जो है हरियाणा खेल एवं युवा मामले के ओएसडी किन्हें नियुक्त किया गया? आईपीएस अधिकारी पंकज नैन है भी। कौन है? पंकज नैन भी, पंकज नैन को नियुक्त किया गया भी, ठीक है भी, पढ़ना इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ ले लेना सभी बच्चे, पीडीएफ लेके इस पीडीएफ का विस्तृत अध्ययन करना भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार द्वारा संत शिरोमणि गुरु रविदास की 644वीं जयंती पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम कहां पर आयोजित किया गया? तो यह मुख्यमंत्री आवास चंडीगढ़ में 27 फरवरी को, अभी 2-3 दिन पहले ही हरियाणा सरकार ने इसको आयोजन किया था। अभी कहां पर? तो मुख्यमंत्री आवास से चंडीगढ़ पर इसको आयोजित किया गया। इंपॉर्टेंट है, पढ़ना भी ये भी। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष किन्हें चुना गया है भी? यानी टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन या अध्यक्ष जो नियुक्त किया गया है वो हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को भी। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कहां से विधायक? उचाना से विधायक। अभी कहां से वो विधायक है? उचाना से विधायक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी ब्रिजपाल सर ने जितने भी क्वेश्चन जो कलेक्ट किए हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं। हाल ही में हरियाणा प्रदेश में कुल कितनी नई ग्राम पंचायतों का गठन किया है भी? ग्राम पंचायतों का जैसे जिक्र किया भी, ग्राम पंचायतों, तो ग्राम पंचायतों का हाल ही में क्या किया गया? गठन किया गया। कितनी ग्राम पंचायतें और बनी? 106 ग्राम पंचायतें में। कितनी ग्राम पंचायतें बनी? 106 ग्राम पंचायतें। वर्तमान समय में हरियाणा में कुल ग्राम पंचायतों, पहले पढ़ते थे हम 6205 भी, क्या पढ़ते थे? 6205 ग्राम पंचायतें थी, जिसमें से 106 और शामिल करो तो टोटल कितनी होगी आपकी? 6311 भी। यानी टोटल ग्राम पंचायतें हरियाणा में कितनी होगी? 6311। हाल ही में कितनी बनी? 106। पहले कितनी थी? 6205। टोटल आपकी 6311
11 ग्राम पंचायत। तो ये भी पढ़ना आप बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के कितने जिलों में मोदी सरकार के फेलोशिप कार्यक्रम, ठीक है भी, नल से जल के तहत 100% पानी कनेक्शन हो गए हैं? मैं पहले पढ़ाता था अभी, नल से जल के अंदर प्रथम जो स्थान हासिल किया है अंबाला और पंचकुला ने। अब इसके अंतर्गत 5 जिले हो गए हैं अभी। कितने जिले? 5 जिले, जिसमें से अंबाला, पंचकुला, कुरुक्षेत्र, करनाल और रोहतक भी। करनाल, रोहतक और कुरुक्षेत्र इसके अंदर और शामिल हो गए। पहले हम पढ़ते थे सिर्फ पंचकुला और अंबाला, परंतु अब पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल और रोहतक भी इसमें शामिल हो गए हैं अभी। ठीक है, 100% नल से जल, नल से जल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष्मान योजना में हरियाणा का कौन सा कॉलेज प्रदेश में प्रथम स्थान है? आयुष्मान योजना का मैंने जिक्र भी किया था। आयुष्मान योजना के अंदर सबसे पहले भी जो ये लाभार्थी लाभ जो प्राप्त किया वो भी इसी कॉलेज में, जिस कॉलेज का मैं जिक्र कर रहा हूं, प्राप्त किया था। यानी कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज है करनाल के अंदर भी। कल्पना प्रथम स्थान जो प्राप्त किया है वो कॉलेज जो है वो कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज है। कहां पर है ये कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज? करनाल में। कल्पना चावला अंतरिक्ष यात्री, महिला या अंतरिक्ष यात्री है, भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री। ठीक है मीन, तो किस जिले से संबंध रखती है? करनाल से भी। हाल ही में हरियाणा के किस जिले में रन फॉर राम मैराथन का आयोजन किया गया? रन फॉर राम मैराथन का जो आयोजन किया गया था वो गुरुग्राम में भी आयोजित किया गया था, ये गुरुग्राम में। हरियाणा के किस जिले में उत्तर भारत का पहला डॉग केयर एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर शुरू किया गया? तो ये पंचकुला में अभी। कहां पर? आपका पंचकुला के अंदर है, शुरू किया गया है अभी। ये एक इंपॉर्टेंट, विधानसभा के विधायी कार्यों को कागज रहित बनाने की शुरुआतें करने वाला हरियाणा देश का कौन सा राज्य बना है भी? ठीक है भी, यानी हरियाणा विधानसभा के अंदर है कागज रहित कार्य करने में देश का हरियाणा कौन सा राज्य बना है भी? 16वां राज्य बना है भी। कौन सा राज्य बना है आपका? 16वां राज्य बना है, जिसके अंदर विधानसभा में कार्य क्या होंगे? कागज रहित होंगे, पेपरलेस होंगे भी। क्या होंगे? पेपर लेस होंगे। इसके लिए 20 करोड़ रुपए की लागत से इस परियोजना का व्यय केंद्र व राज्य सरकार द्वारा भी, ठीक है भी, यानी इसकी शुरुआत जो हुई है ना वो केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा हुई है भी। केंद्र व राज्य सरकार इसमें सहयोग करेगी। केंद्र देगी 60% और 40% राज्य सरकार भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने कैसा सिस्टम विकसित करने का निर्देश दिया है जिसके तहत बच्चों को शिक्षा एक ही संस्थान में मुहैया हो सके भी? तो एक ऐसा सिस्टम KG to PG, KG to PG यानी KG to PG एक ऐसा संस्थान मुहैया कराने की बात कही है सरकार ने भी। फर्स्ट से लेकर KG से लेकर PG तक पोस्ट ग्रेजुएट अगर बच्चा करे तो एक ही संस्थान में करे भी। क्या करे? एक ही संस्थान में। नई शिक्षा नीति में वर्ष 2030 से अध्यापक के पास BEd व BEd इंटीग्रेट होना अनिवार्य है भी। ठीक है, ये तो पढ़ते हैं नई शिक्षा नीति का, जैसे हमें जिक्र करिए तो उसी। तो KG to PG एक योजना चला रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा की किस वितरण निगम ने बिजली आपूर्ति मामले में A+ रेटिंग हासिल की है? तो ये दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम है भी। दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम ने हाल ही में A+ रेटिंग क्या की है? हासिल की है भी। तो पढ़ना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नलकूप बिजली बिल जुर्माना माफी, नलकूप बिजली बिल जुर्माना माफी योजना 2019 के तहत कुल कितने किसानों की जुर्माना राशि माफ की गई है? तो 1,11,000 प्लस भी, 1,11,000 प्लस किसानों की क्या है? कर्ज माफ किया गया है अभी। इससे संबंधित है, यानी नलकूप बिजली बिल जुर्माना माफी योजना के तहत इतने किसानों के, और लगभग कितने माफी हुए हैं इनके जो बिल माफ हुए हैं? वो 23 करोड़ रुपए के भी। कितने? 23 करोड़ रुपए की राशि माफ हुई है इनकी। ये पढ़ना भी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को बेस्ट स्टेट
इन हेल्थ को स्कोच अवार्ड मिला है भी, इंपॉर्टेंट है। यानी भारत के किस राज्य को बेस्ट स्टेट इन हेल्थ का स्कोच अवार्ड जो दिया गया है वो हरियाणा को भी, किसको मिला है वो हरियाणा को। और हरियाणा के मुख्यमंत्री, हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का जैसे जिक्र करते हैं तो उनको भारत का श्रेष्ठ स्वास्थ्य मंत्री का भी खिताब मिला है, ठीक है भी, तो पढ़ना। इसके साथ ही बतौर हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को देश के सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य मंत्री का भी खिताब मिला है भी, यानी दोहरी अचीवमेंट प्राप्त की है भी हरियाणा ने, ठीक है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेज गेंदबाज वैभव अरोड़ा हरियाणा की किस जिले से संबंध रखते हैं? वैभव अरोड़ा का भी तेज गेंदबाज है तो ये अंबाला कैंट से संबंध रखते हैं भी, अंबाला कैंट से संबंध रखते हैं। आईपीएल 2021 का उन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिला है भी, ठीक है, 20 लाख रुपए में उसको खरीदा गया, 20 लाख रुपए में उसको खरीदा गया। वैभव अरोड़ा पूछा जाएगा आपसे भी किस जिले से संबंध रखता है तो आपके अंबाला कैंट से संबंध रखते भी। अंबाला कैंट से विधायक कौन? आपके अनिल विज है भी, अनिल विज जो हरियाणा के अंदर स्वास्थ्य मंत्री है भी, क्या है स्वास्थ्य मंत्री है, ये पढ़ना भी। इसके अलावा एक नेक्स्ट जो है, हरियाणा में टैक्स और अनापत्ति प्रमाण पत्र के ऑनलाइन के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है भी, यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का एनओसी पढ़ते हैं ना हम, और टैक्स के लिए भी। तो ये प्रॉपर्टी टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम क्लेम एवं ऑब्जेक्शन पोर्टल की शुरुआत हुई है, किसने शुरुआत की इसकी? हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के द्वारा, ठीक है भी, तो पढ़ना। 17 फरवरी 2021 को इसका शुरुआत हुई थी, इस पोर्टल की क्या हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। पहला जो है वो 40 शहरों के अंदर, प्रथम चरण में 40 शहरों के अंदर जो किए जाएंगे अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे भी, और किस लिए भी। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के तहत होने वाले विकास कार्य, खास करके बच्चे ध्यान करना, ग्राम सचिव का जो पेपर हो गया पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन भी। प्रदेश सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के तहत होने वाले विकास कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए कितने लाख रुपए से अधिक की राशि के निर्माण कार्यों के लिए ई टेंडरिंग व्यवस्था अनिवार्य की है? तो 5 लाख रुपए से अधिक राशि के ऊपर क्या होगी? ई टेंडरिंग के दौरान। पहले क्या होता था, नियम 134 के तहत पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि कितनी भी राशि के कार्य खुद या किसी चैते ठेकेदार को बिना टेंडर के अलाट कर सकते थे, परंतु अब नहीं कर सकते। पारदर्शिता लाने के लिए ऐसा किया जा रहा है, ठीक है भी, ई टेंडरिंग के द्वारा होगा। हरियाणा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के इतिहास में किस फसल को पहली बार एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है उसके ऊपर जो खरीदा जाएगा? तो ये जो है भी, क्या है आपका जो को पहली बार एमएसपी के ऊपर हरियाणा सरकार खरीदेगी भी, ठीक है भी। प्रदेश सरकार आगामी सीजन में 6 फसलों को एमएसपी पर खरीदेगी। ये फसल है गेहूं, सरसों, दलहन, ठीक है भी, दलहन, सूरजमुखी, चना और जौ को एमएसपी के ऊपर खरीदे। एमएसपी को पहली बार शामिल किया गया भी। एमएसपी यानी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जैसे जिक्र करते हैं ना, उसके तहत पहली बार जो फसल को जो चिन्हित किया गया वो कौन सी? आपकी जौ है भी, क्या है आपकी? जौ है। हरियाणा में अब किस योजना के अंतर्गत खेती के आंकड़ों को स्पष्ट तस्वीर प्राप्त हो जाएगी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले देखो खेती की है ना, वो स्पष्ट तस्वीर, अंदाजा लगाया जाता था, अभी इतने खेत बोए गए हैं, इतने नहीं बोए गए हैं, शुद्ध बोए गए कितने, अंदाजा था, परंतु अब हो जाएगा, उसके आंकड़े हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। हरियाणा में किस योजना के अंतर्गत खेती के आंकड़ों को स्पष्ट तस्वीर प्राप्त हो जाएगी? मेरी फसल मेरा ब्यौरा, मेरी फसल है मेरा ब्यौरा के अंतर्गत पता चल जाएगा भी कितनी एकड़ बोए गए हैं और कितने एकड़ क्या है खाली है भी। हरियाणा में करीब 37 लाख हेक्टेयर यानी करीब 52 लाख एकड़ कृषि योग्य भूमि है। इसमें से लगभग 68 लाख भूमि पर खेती की जाती है, बाकी 24 लाख एकड़ भूमि का पता लगाया जाएगा भी, यानी 68 लाख भूमि एकड़ पर तो क्या है खेती की जाती है, परंतु जो बची हुई है 24 लाख एकड़ भूमि है उसका पता लगाया जाए भी क्या बोया जा रहा है, उसके ऊपर भी क्या बोया जा रहा है, ठीक है भी। गुरु रविदास जयंती पर हरियाणा सरकार द्वारा डॉक्टर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत
सभी वर्ग के बीपीएल परिवारों को मकान मरम्मत के लिए मिलने वाली जो राशि 50,000 रुपए थी पहले, उसको बढ़ाकर कितनी कर दी गई है भी 80,000 रुपए भी कितनी कर दी गई है 80,000 रुपए कर दिए। इंपॉर्टेंट है। और एक चीज और भी ध्यान होना चाहिए, इस अवसर पर अनुसूचित जाति के जो उत्पीड़न होता था जिनका, और उनको कानूनी जो सहायता मिलती थी जिसके तहत 11,000 रुपए मिलते थे, अब उनको कितने 21,000 रुपए मिलेंगे। कितने हजार रुपए मिले 21,000 रुपए मिलेंगे। कौन सा हवाई अड्डा उड़ान योजना के तहत 54वां हवाई अड्डा बन गया है? हिसार हवाई अड्डा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन तो आपके रिपीट होने ही होने हैं। उड़ान योजना के तहत 54वां जो हवाई अड्डा भारत का बना है वो कौन सा है आपका? हिसार हवाई अड्डा। भी हिसार है हवाई अड्डा है। हाल ही में प्राणी मित्र पुरस्कार शौर्य क्षेत्र में किसे सम्मानित किया गया है? तो ये अनिल गणदास है। कहां से संबंध रखते हैं? ये आपके गुरुग्राम से संबंध रखते हैं भी, तो इंपॉर्टेंट है ये चीज पढ़ना भाई। अच्छे क्वेश्चन है भी, जितने भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में हरियाणा के किस गांव में खुदाई के समय में यह पता चला है कि यहां पर 8,000 साल पहले भी महिलाएं श्रृंगार में सिंदूर का अहम योगदान था भी, राखी गढ़ी का भी। वैसे है ना, राखी गढ़ी श्रृंगार का जैसे जिक्र, वैसे तो लिपस्टिक वगैरह मैंने बताया या चूंदड़ो वगैरह का जैसे, तो यहां से भी राखी गढ़ी से भी ये साक्ष्य मिले भी श्रृंगार से संबंधित, तो इंपॉर्टेंट है पढ़ना भाई। तो सभी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भी। बर्ड फ्लू को लेकर प्रदेश की प्रथम लेक कहां स्थापित की जा रही है? तो ये लुवास में भी। बर्ड फ्लू जैसे मुर्गियों में जो बीमारी आती है ना, बर्ड फ्लू का जैसे जिक्र करते हैं, तो बर्ड फ्लू को लेकर प्रदेश की प्रथम लेक कहां स्थापित की जाएगी? लुवास के अंदर स्थापित की जा रही है भी। ठीक है, तो बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला द्वारा किसके किनारे 5 नए पंचग्राम बसाए जाने का मास्टर प्लान पर मंथन किया है? तो केएमपी कुंडली मानेसर पलवल का मैंने बार बार जैसे जिक्र किया, उसी के किनारे 5 गांव बसाने की कौन कौन से ये पूछा जा सकता है आपसे। फैजलवास है, चंदेला, कुकरेला, फकरपुर और ग्वालियर इसके किनारे बसाए जा रहे हैं। तो बड़ी महत्वपूर्ण आपके क्वेश्चन है भी, मैंने थोड़ा इनका जैसे जिक्र किया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अशोक तंवर ने किस नाम से एक नए मोर्चे को लॉन्च किया? अपना भारत मोर्चा भी। अपना भारत मोर्चा 25 फरवरी 2021 को इसको लॉन्च किया गया है। और इस मोर्चे के 3 स्तंभ बताए गए हैं, संवाद, बहस और चर्चा। संवाद, बहस और चर्चा। तो ये थी आपकी हरियाणा की फरवरी 2021 की करंट अफेयर भी। मैंने जो चर्चित क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन आपको करवाए हैं। इसकी आप सभी बच्चों को पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ को आपको डीपली से पढ़ना है सभी बच्चों को भी। और क्लास कैसी लगी ये भी मेरे को आप कमेंट करके जरूर बताना है। इसी के साथ सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत।